दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल कई कई दिन बीत जाता है, मैं आपसे खबर नहीं बता पाता हूँ। चुनाव में बहुत व्यस्तता है और चुनाव को लेकर लगातार कवरेज करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे अपराध और अपराधियों की जो खबरें कहानियाँ बताता हूँ उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप नाराज़ नहीं होंगे और आप इंतज़ार करते ही होंगे। तो आज की जो खबर मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, ये खबर दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के एक हत्यारे को लेकर है, जो पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है और उसे जेल में अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद आनन फानन में उस गैंगस्टर को सरकारी अस्पताल में लेकर पुलिस जाती है। लेकिन खबर दरअसल ये नहीं है कि उस गैंगस्टर की तबीयत कैसे खराब हुई और उसे सरकारी अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस लेकर गई। खबर ये है कि जिस गैंगस्टर को पुलिस इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल में ले गई हो, कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। ये वो गैंगस्टर है जिसके साथ पुलिस वाले भी होते हैं तो भी उन्हें चकमा देकर आसानी से भागने में कामयाब हो जाता है। ये वो गैंगस्टर है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने में उसका योगदान भी काफ़ी अहम था। ये वो गैंगस्टर है जो रहने वाला तो हरियाणा का है, लेकिन पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर ना सिर्फ हरियाणा का सिंडिकेट ऑपरेट करता है बल्कि पंजाब में भी कई सारी वारदातों को अंजाम देता है। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे, साथ ही और भी कुछ गैंगस्टर हैं जिनके बारे में हम आपसे इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानियाँ, खबरें। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये गैंगस्टर टीनू हरियाणा की तस्वीर है। टीनू हरियाणा को तो आप सब जानते होंगे। टीनू हरियाणा दरअसल उस वक्त चर्चा में आया था जब इसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, और इसने नहीं करवाई थी बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर यह भी उस टीम में शामिल था। और ये उस वक्त और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया जब इसने पंजाब के ही मानसा के CIA इंचार्ज प्रीतपाल सिंह नाम था, जहाँ तक मैं भूला नहीं हूँ तो उन्होंने गैंगस्टर टीनू हरियाणा को गोइंदवाल जेल से सबसे पहले प्रोडक्शन रिमांड पर लिया था। और उसके बाद वो पुलिस वाले साहब जो हैं वो इसे लेकर आते हैं और इसे अपने घर ले जाते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड से वहाँ पर इसकी मुलाकात करवाते हैं। बाद में ये पुलिस वाले को चकमा देकर फरार हो जाता है। ये गैंगस्टर जब फरार हुआ तो यकीन मानिए कि उस वक्त पंजाब के अपराध की दुनिया में सबसे बड़ी खबर यही थी कि सिद्धू मूसेवाला का एक हत्यारा गोइंदवाल जेल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। हालांकि उसमें पुलिस की भी संलिप्तता थी और इस पूरे मामले में जो आरोपी पुलिस वाला था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और फिलहाल आज की तारीख में वो जेल में बंद है, क्योंकि A कैटेगरी के गैंगस्टर को भगाने का जो आरोप उस पर लगा था वो बहुत ही संगीन आरोप था। खैर, इसके बाद इस पूरे मामले में जो DGP गौरव यादव हैं उन्होंने पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था उसे इस काम पे लगा दिया और 8 से 10 दिन के अंदर ही पहले इसकी गर्लफ्रेंड पकड़ी गई थी, वही गर्लफ्रेंड जो इसको भगाने में इसकी मदद कर रही थी, और बाद में ये गैंगस्टर भी राजस्थान से पकड़ा गया था। और इसके बारे में ये अफवाह उड़ा दी गई थी कि ये गैंगस्टर अब पकड़ में नहीं आने वाला और ये विदेश जा चुका है, विदेश में बैठकर अपने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद इसे फिर वापस टीनू हरियाणा को लाया गया और तब से पंजाब की बठिंडा की जेल में बंद है। अब देखिए, खबर इसमें ये है, अब जो अपडेट है, टीनू हरियाणा की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और जेल में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से टीनू हरियाणा चीख चीख कर रोने लगता है। पुलिस वाले जाते हैं तो मालूम चलता है कि टीनू हरियाणा के घुटनों में बहुत दर्द है और इसके दांत में बहुत दर्द है। तो दर्द इतना ज़्यादा था कि पुलिस वालों को जो होता है पेन किलर वगैरह पहले दिया जाता है तो उससे कुछ राहत नहीं मिलती है। फिर पुलिस वाले दरअसल टीनू हरियाणा को जेल से बाहर निकालने से डरते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है, आशंका रहती है कि अगर टीनू हरियाणा को लेकर कहीं जा रही हैं, रास्ते में कहीं बड़ी गैंग वॉर ना हो जाए, या फिर टीनू हरियाणा खुद जब कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं तो कहीं वो पुलिस को चकमा देकर फिर से न फरार हो जाए और पुलिस वाले नप जाए। तो इन सब बातों का खतरा रहता है। लेकिन फिर भी जब उस गैंगस्टर को इतनी ज़्यादा समस्याएं होने लगी तो एक पूरा पुलिस का महकमा लगा, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई और टीनू हरियाणा को लेकर बठिंडा के ही सरकारी अस्पताल में पुलिस गई
नाके पर चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि इसका एक्सरे वगैरह हुआ और इसे दवा ववा देकर इसे वापस से पंजाब के बठिंडा की जेल में भेज दिया गया। तो टीनू हरियाणा को लेकर ये खबर थी। और टीनू हरियाणा लॉरेंस बिश्नोई का शागिर्द कहा जाता है। और हरियाणा में दरअसल अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद है इसके पिताजी हैं जिन्होंने टीनू हरियाणा को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रखा है। और उन्हें इस बात का डर हमेशा से रहता है कि पुलिस वाले उन्हें हमेशा परेशान करते हैं उनके बेटे के नाम पर, और चैन से उसे जीने नहीं मिलता उसके बेटे की वजह से। और हरियाणा में उसका नेटवर्क ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हरियाणा में टीनू हरियाणा ही ऑपरेट करता है, शायद इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसका नाम टीनू हरियाणा रख दिया हो। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो टीनू हरियाणा की कोई साजिश थी फिर से जेल से भागने की, या फिर वाकई में उसका दर्द हो रहा था घुटनों में और दांत में। इन सब बातों की जब पड़ताल करने की कोशिश की गई तो एक्सरे निकला, मालूम चला कि इसे बहुत पहले ही चोट लगी थी, उसी घुटनों का दर्द जो बढ़ गया और गैंगस्टर टीनू हरियाणा को अचानक दर्द उठ गया और जेल में रोने लगा। जब जेल में रोने की हम बातें करते हैं तो मुझे याद है एक और गैंगस्टर है हरियाणा का ही, जिसका राजस्थान में भी वर्चस्व है। और राजस्थान की जयपुर की जेल में, माफ़ कीजिएगा अजमेर की जेल में, वो भी ठीक इसी तरह से दर्द से करा करा के रोता था। उसका नाम था गैंगस्टर पपला गुर्जर। और मुझे याद है कि जब पपला गुर्जर के रोने की खबरें आती थी जेल में तो चीख चीख कर रोता था और कहता था कि मैं पेट दर्द से तड़प रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे मार दिया जाएगा, कुछ जहर वहर उसको दिया जा रहा है, इस तरह की बातें वो करता था। तो यहाँ बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये गैंगस्टर एक झटके में किसी को भी मार देते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कुछ आता है, इनके दांत में दर्द होता है, इनके घुटनों में दर्द होता है, तो इन्हें दर्द का एहसास होता है। और काश ये उसी दर्द को उस वक्त एहसास कर लें जब ये किसी और को मारने जाते हैं, तो शायद इन्हें ऐसा करना ही ना पड़े, इन सब मुश्किलों का सामना ही ना करना पड़े। वैसे दोस्तों, इस कहानी में, खबर में इतना ही अपडेट था टीनू हरियाणा को लेकर। बाकी कुछ नया अपडेट कुछ नहीं है। उसे जेल भेज दिया गया है और देखते हैं उसका जो तबीयत है उसमें सुधार कब तक आता है। तो इस खबर में कुछ खास और नहीं था, तो इस अपना राय देना चाहें तो दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी एक्टिव रहते हैं। और आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही प्यार हमेशा देते रहिए। नमस्कार, जय।